अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल हैं और 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल का आज हम तकाबली जायजा लेंगे और हमें कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल अपनाना चाहिए और हमें अपने घर के अंदर अपने बच्चों के हवाले से कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको तर्क करना है और जिनको अपनाना है, उन चीजों को आज हम देखेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल, और परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर जो सबसे मैंने अच्छी चीज पढ़ी थी कि बच्चों के अंदर सेल्फ स्टीम बूस्ट होती है और खुद एतमाद बच्चा होता है। इसके अलावा बच्चा आजाद होता है, और बच्चा जब आजाद होता है उनसे किसी चीज की पूछ गूछ नहीं होती, उनकी ख्वाहिश के इजहार से पहले उनको पूरा किया जाता है और वालिदैन बच्चे को खुली छुट्टी देते हैं। इसका सबसे जो ड्रॉबैक्स है वो ये है कि जनाब रूल्स और रेगुलेशन का ना होना। इसका मतलब ये है कि हम अपने घर के अंदर कुछ हैवान पाल रहे हैं कि जिनके ऊपर हम रूल्स और रेगुलेशन नहीं उनके हवाले से बना रहे। अब देखें, अल्लाह ने जब इंसान को पैदा किया, इंसान से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। उन्होंने भी जन्नत और जहन्नम और रूल्स और रेगुलेशन इंसान के लिए मुतय्यन किए हैं कि ये आपके रूल्स और रेगुलेशन हैं, इनको फॉलो करोगे तो इसके फायदे ये होंगे, इनको फॉलो नहीं करोगे तो इनके नुकसानात ये होंगे। सबसे पहली चीज, रूल्स और रेगुलेशन का ना होना इंसान को हैवान बना देता है कि वो जायज करे नाजायज करे कुछ भी करे, उनके लिए एक बहुत बड़ा मसले क्रिएट हो जाते हैं। फिर जल्दबाजी उस इंसान के अंदर आती है, क्योंकि घर में माँ बाप को जो भी ख्वाहिश करता है जल्द से जल्द वो पूरी हो जाती है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब वो बच्चा जाएगा तो उसको मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज का, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का सामना करना पड़ेगा, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर काम करना पड़ेगा, उनको बिजनेस करना पड़ेगा। वो जल्दबाज होगा, वो फैसला बगैर सोचे समझे कर देगा, यूं बहुत बड़े बड़े नुकसान होंगे। फिर इखलाकी गिरावट का शिकार होगा और किरदार की गिरावट का शिकार होगा। ये पक्की ठक्की बात होती है उन आजाद मंच लोगों के लिए कि जिनकी लगामें या जिनकी वागें किसी के हाथ में नहीं होती, जिनकी सरपरस्ती जो किसी की नहीं मानते, उनका ये हशर होता है। ये वो मसाइल हैं परमिसिव जो पेरेंटिंग स्टाइल है इसके। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर रूल्स और रेगुलेशन का तयन होता है, उसमें एक रिस्पॉन्स क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनका तयन होता है। दलील की बुनियाद के ऊपर बहस होती है, और अगर दलील की बुनियाद के ऊपर, कोई लॉजिक की बुनियाद के ऊपर, कॉमन सेंस की बुनियाद के ऊपर किसी भी मौजू के ऊपर, किसी भी काम के ऊपर, किसी भी बच्चों की ख्वाहिश के ऊपर वो बहस, वालिदैन अगर उसमें फेल हुए या वालिदैन उसमें हार गए तो बच्चे जीत जाएंगे, अगर बच्चे हार गए तो वालिदैन जीत जाएंगे। ये बेहतरीन पेरेंटिंग स्टाइल है और इसका फायदा ये होता है कि बच्चा की जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो ज्यादा तेज होती है। बच्चे के ऊपर एक सरपरस्त होता है जिसकी वजह से वो सिक्योर फील करता है और वो खुल खेलता है। इसके अलावा वालिदैन उसके दोस्त होते हैं और बगैर किसी डर के वो अपने जो मसाइल हैं अपने वालिदैन के साथ उनको शेयर करता है। ये इसके बेइंतहा फायदे हैं और इनका नुकसान कोई नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बच्चा जब वो अपने सरपरस्त की गैर मौजूदगी में थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार होगा, थोड़ा सा उन्हें एक तन्हाई महसूस होगी, लेकिन वो जो उनकी पूरी तरबियत है, वो जो पूरा उसका बचपने से लेकर लड़कपन तक उनकी जो तरबियत है, उनकी जो सरपरस्ती है, वो उनको ट्रेंड कर देती है। हर मसले के ऊपर, हर प्रॉब्लम के ऊपर, हर सिचुएशन के लिए वो रेडी होता है। इसका ये फायदा है, बहुत अच्छा फायदा है। इसके अलावा जो निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें जिसमें कोई रिस्पॉन्स भी नहीं होता और जिसमें कोई सपोर्ट भी नहीं करता, ये अक्सर और 70% चांसेस हैं कि बच्चे क्राइम की तरफ जाएंगे। और यही चांस आपके पहले इसके अंदर परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर भी है। और जो परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल है इसमें भी ये चीजें होती हैं कि बच्चों को जब खुली आजादी दी जाती है तो उसका या तो वो मंशियात का शिकार होते हैं या वो क्राइम्स की तरफ जाते हैं। लेकिन ये जो निग्लेक्टफुल और अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल है, इसका तो 80% चांसेस होते हैं कि बच्चा हाथों से गया। जैसे ही बच्चा मैट्रिक करता है, अंडर मैट्रिक होता है, ये बिल्कुल ही आजाद मंच और किसी की ना मानने वाला, सारी की सारी वो चीजें करने वाला, ये पेरेंट्स को बुढ़ापे में जलील करता है। इससे बचिएगा। इसके बाद है जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, वो उसके मसाइल क्या हैं। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर बच्चे में डर और खौफ, एहसास कमतरी, हर वक्त डरता रहता है, फैसला साजी की कोई उसमें कुव्वत मौजूद नहीं होती, तो उसकी कंफ्यूज पर्सनैलिटी होती है। इसके अलावा जो सबसे मुश्किल मरहला उनके लिए होता है, वो बच्चे बागी हो जाते हैं।
وہ बगावत का शिकार हो जाते हैं, वो मुंह पे डरते हैं, उनमें एहसास खत्म हो जाता है, लेकिन जैसे उनको कोई नहीं देख रहा होता वो बड़े से बड़ा और घटिया से घटिया तरीन काम करने पे भी वो बहादुर बन जाते हैं। ये उन वालिदैन के लिए है जो हर टाइम मुंह के ऊपर 12 बजाए हुए होते हैं और उनका घर के अंदर भी एक डिक्टेटराना और थानेदाराना सिस्टम होता है। उनके लिए बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं कि उनके बच्चे दुनिया के अंदर तन्हा रह जाते हैं, कोई ऐसा फैसला भी नहीं कर पाते कि उनको एप्रिसिएशन मिलेगी और वो बेचारे तन्हा हो जाते हैं। जो मिक्स्ड पेरेंटिंग स्टाइल है उसको हम ट्राई करें, उसको हम इंप्लीमेंट करें। अब उस मिक्स्ड पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर क्या चीज होगी, उसमें हम अगर देखें जो परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल है इनमें से आप सेल्फ स्टीम को ले लें। जो सेल्फ स्टीम है, खुद एतमादी है बच्चे में बढ़ेगी। इसके बाद जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है इसमें से आप रूल्स और रेगुलेशंस को ले लें, इसमें से आप दलील के साथ बात को ले लें, इसमें आप फैसला साजी की कुव्वत को ले लें, इसमें आप जो है ना बहस करना और मुशावरत करना बच्चों के साथ इसको ले लें। तो ये हम अप्लाई करके देखें। फिर जो अनइन्वॉल्व्ड या निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल है इससे भी कुछ चीजें लें, क्योंकि अल्लाह पाक ने बच्चों को भी हमारी तरह आजाद पैदा किया है, उनको भी थोड़े वक्त के लिए आजाद छोड़ दिया करें, उनको भी फैसले लेने दिया करें, उनको भी अपनी जिंदगी के हक दिया करें और उनके भी कुछ मामलात को इग्नोर किया करें, निगलेक्ट किया करें और उनके कुछ मामलात से अनइन्वॉल्व्ड रहें। ये भी चीज बड़ी अच्छी है कि हम निगलेक्टफुल जो अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल है इनमें से ये चीज लें। इसके अलावा जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल है इनमें से पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट लें, इसमें से बच्चों के ऊपर कुछ ना कुछ सख्ती करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफहूम है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए और वो नमाज ना पढ़े तो उसको पनिश करो, उसके ऊपर सख्ती करो। इवन कि ये भी है कि उनको घर से निकाल दो। ये जब हम चीज करेंगे, ये मुख्तलिफ पेरेंटिंग स्टाइल्स में से मुख्तलिफ चीजों को हम उसका मजमुआ लेंगे और वो अप्लाई करेंगे तो हमारे बच्चे इंशाअल्लाह कारआमद अफराद बनेंगे। और इसमें भी सबसे पहले ये पेरेंटिंग स्टाइल तो ले लिया, लेकिन बच्चों को ऑब्जर्व भी करते, अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखें, बच्चों को टाइम भी दें और बच्चों को टाइम एक वैल्यूएबल टाइम दें, ना कि ऐसे ही गपशप में, या वो गपशप भी हो उसमें बच्चों का एक तरीकेकार हो, उनको हर हवाले से उन्होंने सारे दिन में क्या किया, उनका स्केड्यूल क्या है, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, कहीं से उनको उनकी कंप्लेन आती है तो उस हवाले से गपशप करें। लॉन्ग ड्राइव बच्चों के साथ करें, बच्चों के साथ पिकनिक टूर्स पे जाएं, बच्चों के साथ उनके दोस्तों से मिलें, उनके दोस्तों को बुलाएं। अब ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें बच्चे को कंट्रोल कर रखती हैं और ये चीजें बच्चे को एहसास कमतरी से निकालती हैं, ये चीजें बच्चे को कॉन्फिडेंस देती हैं, बच्चा कॉन्फिडेंस में आता है। और जब बच्चे कॉन्फिडेंस में होते हैं, अपने वालिदैन के दोस्त होते हैं और अपने घर की लिमिटेशंस को और बाउंड्रीज का ख्याल रखते हैं, वही हमेशा कामयाब होते हैं। जो रूल ऑफ लॉ हम कहते फिरते हैं, बेसिकली रूल ऑफ लॉ ये है और यही रूल ऑफ लॉ सिखाता है घर से। फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, किसी इदारे को चलाना है, किसी कारोबार को चलाना है, किसी अपनी एक जॉब को देखना है कि उसके एनवायरनमेंट को कैसे हमने मेंटेन रखना है, तो वो बच्चे बड़े अच्छे तरीके से कर पाएंगे।